अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो ख़बरों पे बातचीत करेंगे। एक तो मियां नवाज़ शरीफ साहब की जो शेखुपुरा में प्रॉपर्टी थी, ज़मीन थी, उसकी नीलामी की गई है। और दूसरी अहम ख़बर यह है कि चौधरी निसार अली ख़ान जो एक अरसा दराज से बिल्कुल खामोश थे और सियासत से किनारा कशी करके बैठे हुए थे, अब वो पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठाएँगे और पंजाब असम्बली में और पंजाब में एक सियासी किरदार अदा करेंगे। तो ये दोनों अहम ख़बरें हैं और दोनों ख़बरों का आपस में वाक़यात का लिंक भी बनता है। पहली बात तो नवाज शरीफ साहब की जो ज़मीन तकरीबन कोई 88 कनाल 4 मरले थी, जिसकी नीलामी की गई है एहतसाब कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में, उस पर कोई 1 करोड़ और समथिंग फ़ी एकड़ उसकी कीमत की बोली लगी है और 70 लाख सरकारी बोली थी। और ये अभी इसका जो मज़ीद प्रोसेस होगा और फिर अदालत से मंजूरी लेके और जिनकी फिर ये प्रॉपर्टी उनके हवाले कर दी जाएगी जिन्होंने बोली दी है। कुछ बोली के दौरान कुछ लोग वहाँ पे दावेदार भी आए थे, उन्होंने कहा था ये तो प्रॉपर्टी हमारी है और इसकी नीलामी को रोका जाए, लेकिन ये अमल नहीं रोका गया और नीलामी की गई है। इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह होती है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है या इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है, और वो ये है कि अगर वो वतन वापस नहीं आते और अपने मुकदमात का और कानून का सामना नहीं करते, तो फिर उनकी यहाँ पे जो ज़मीनें हैं, जायदादें हैं या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, घर हैं, वो नीलाम किए जाएंगे, मुंजमद किए जाएंगे। और मुहावरतन जो कहा जाता है कि उनके लिए ज़मीन जो है वो तंग कर दी जाएगी। तो ये बड़ा वाज़ेह एक पैगाम है मियाँ साहब के लिए। उनकी अपनी पार्टी की जो राय है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस नहीं आना चाहिए और उनको बाहर से बैठकर सियासत करनी चाहिए, अपनी जमात को कंट्रोल करना चाहिए। और बहुत हद तक मियाँ साहब इस वक्त कामयाब भी हैं और मरीम नवाज़ साहिबा को उन्होंने जो अपनी सियासी विरसा सौंपा है उसको वो बखूबी निभा भी रही हैं। अगरचे मुस्लिम लीग के बज़ाहिर सदर शहबाज शरीफ हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर मुस्लिम लीग को जो क़यादत कर रही हैं वो मरीम नवाज़ ही कर रही हैं। और जो नवाज़ शरीफ साहब की लाइन है, जो उनकी सियासी सोच है, फ़िक्र है, वो उसको लेके आगे बढ़ रही हैं। तो हुकूमत की तरफ से जो पैगाम है बड़ा वाज़ेह है वो। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये देखना होगा कि इस किस्म की सज़ाएँ या इस किस्म की कार्रवाई जो है वो क्या पाकिस्तान में करप्शन के ख़ात्मे के लिए मददगार साबित होगी, या एहतसाब के अमल को इससे तक़वियत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ये एक फिर एक इसको सियासी स्टंट समझा जाएगा या सियासी इंतकाम समझा जाएगा और फिर उसी तनाज़ुर में जो है कि सियासत इस पर की जाएगी। तो ये 3 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, इससे तो कोई इनकार नहीं करता कि पाकिस्तान की मईशत में या पाकिस्तान की तारीख़ में जो करप्शन हुई है उसका हुजम बहुत बड़ा है। और इसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट्स हैं। इसाक डार साहब जब वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त भी उन्होंने एक डाटा और एक फ़िगर बोला था। हर दौर हुकूमत में ये बात हुई है, तो इससे इनकार तो कोई भी नहीं करता। अब करप्शन को ख़त्म करना है तो 2 राय हैं। एक राय ये है कि माजी को भूल जाएं और एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की जाए, वसी मुफाहमत की जाए और फिर मामला को आगे चलाया जाए। इससे पहले भी मुशर्रफ दौरे हुकूमत में ऐसी थ्योरी आई थी और फिर NRO आया था, लेकिन उसके बाद करप्शन नहीं रुकी, करप्शन नहीं ख़त्म हुई। तो इसका मतलब ये है कि आप माजी पे सारी मट्टी डालें, भूल जाएँ और फिर आगे चलें। और दूसरा एक ख़्याल यह है कि नहीं, ऐसी सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए ताकि लोग डर के मारे करप्शन ना करें, और साथ साथ जो है कि फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए सरकारी इदारों के अंदर और तालीम और तरबियत के अंदर, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो करप्शन को बुरा समझें। माशरे के अंदर अगर करप्शन को या करप्ट अनासर को हीरो समझा जाएगा तो फिर लोग उसी तरफ जाएंगे, उन रुझानात की तरफ जाएंगे, रेदर दैन के वो इनकी अगर मजम्मत की जाए और उनको कौमी सतह के ऊपर उनकी मलामत की जाए ऐसे अनासर की, तो फिर शायद कोई थोड़ा बहुत समाजी और माशरती सतह के ऊपर भी इसमें कोई तब्दीली आए। दूसरा यह है कि हम चीन के बहुत करीब हैं और बहुत सारी चीज़ें हम चीन से सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें करप्शन के ख़ात्मे के लिए भी ज़रा चीन का मॉडल देखना चाहिए कि वहाँ पे कैटेगरीज़ बनाई गई। एक वो कैटेगरी थी कि जिसने बड़ी मेगा करप्शन की है, जो पाकिस्तान के अंदर भी जैसे हम कहते हैं जी अरबों की करप्शन या करोड़ों के मंसूबों में करप्शन की गई हैं, तो वो उनको उन्होंने टैगर कैटेगरी में डाला था और उसके लिए बड़ी सख्त सज़ाएँ थी और उसमें लोगों को सज़ाए मौत भी दी गई हैं। तो या तो अगर ऐसी कोई चीज़ें पैदा की जाएँ और फिर ये इंश्योर किया जाए कि उसके अंदर सियासी इंतकाम ना हो, तमाम
जितने भी प्रोसिक्यूशंस के या एविडेंस के और तमाम जो लवाजमात होते हैं वो पूरे करके अगर साबित होता है कि वाकई इस मेगा करप्शन किसी शख्स ने किया तो फिर उसको वही सज़ा दी जाए, ताकि वो बाकी लोगों के लिए मिसाल बन जाए और कोई भी ऐसा सोचे ना कि वो इस किस्म के काम करेगा। दूसरा फिर वहाँ पे एक फ्लाइज का कंसेप्ट भी था कि अच्छा जिन लोगों ने छोटी करप्शन किया है, लो लेवल की करप्शन किया है, तो उनको फिर वो डिग्रेड कर देते हैं, उनके रैंक्स छोटे कर देते हैं अगर सरकारी इदारों के अंदर हैं और सरकारी एहलकार हैं, तनज़ली कर दी जाती है या उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाता है। तो ऐसी सज़ाएँ दी जाती हैं कि जिसके नतीजे में अगेन डेटरेंस क्रिएट होता है ताकि लोग जो है वो करप्शन से दूर रहें। अब अगर ये मामला देखा जाए, अगर हम एक लम्हे के लिए मान जाएं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अरबों की करप्शन की है और उनके जितने असासे हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो हैं, तो उसके नतीजे में अगर चंद करोड़ की ज़मीन आप बेच देंगे, चंद करोड़ के घर बेच देंगे, तो उससे उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक फिर सियासत के अंदर बयानबाजी तो ज़रूर होगी। जो हुकूमत है वो कहेगा देखिए जो भी उनके सासे थे हमने मुल्क के अंदर तो एटलीस्ट बेच दिए, और मुखालफिन जो है वो ये कहेंगे कि नहीं जनाब ये तो सियासी इंतकाम था और उनके देखें जी उनकी ज़मीनें भी घर भी बेच दिए गए और कब्ज़ा कर लिया गया, जैसे माजी में भी हुआ था। मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है सीज़ की गई थी। तो ये बड़े पैमाने के ऊपर ये रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और ये एक तरफ जो है कि सज़ाएँ ऐसी रखें कि जितनी मिकदार में करप्शन की गई है उतनी सख्त सज़ा हो, ताकि लोग करप्शन करने से पहले सोचें। अगर ये होगा जी कि आप 1 अरब की करप्शन करें और 25 करोड़ प्री बार गेन करके या 50 करोड़ देकर अपनी जान छुड़ा लें, तो किसको ये बुरा लगता है कि 1 अरब पहले खा लें, उसमें से 25-50 दे दें, तो बाद में भी आप 50-75 करोड़ तो बचा लिया। तो ये कंसेप्ट बदलना होगा हमें। तो इस दूसरा ये है कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है कि वो कानून के तकाज़े पूरे ज़रूर होने चाहिए और मियाँ साहब को भी कानून के तकाज़े पूरे करने चाहिए। मियाँ साहब एक तरफ इलाज के लिए गए हैं, लेकिन इलाज अभी तक उनका शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे कहा जाता था जी कि वो चंद दिन भी अगर ताख़ीर हुई तो उनकी जान को ख़तरा है, और वहाँ जाके चंद महीने क्या साल भी गुजरने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे इलाज शुरू नहीं हो सका, तो अब उनकी जान को ख़तरा नहीं है। कोरोना हर जगह है, लेकिन अगर कोरोना की वजह से मियाँ साहब अपना इलाज शुरू नहीं कर पा रहे, तो कोरोना की वजह से शहबाज शरीफ साहब वहाँ जाके क्या फिर इलाज करवाएंगे? तो ये भी जाके वहाँ कहेंगे जी अभी कोरोना है, मेरा इलाज शुरू नहीं हो पा रहा। तो हमें बयानात में भी और गुफ्तगू में भी लॉजिकल मंतकी चीज़ें जो हैं कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो किसी की अक्ल व फ़हम में भी आएँ या दिल को भी लगें। तो ऐसे जवाज़ क्रिएट करके मज़ीद चीज़ों को इबाहम नहीं डालना चाहिए। दूसरा मामला जो निसार अली ख़ान साहब का है सियासत में आना, तो ये भी किसी हद तक मियाँ साहब की सियासत और नून लीग की सियासत के साथ भी जुड़ा हुआ है, PTI की सियासत के साथ भी जुड़ा हुआ है, और पंजाब असम्बली के अंदर जो तब्दीली की बातें हो रही हैं उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। जो निसार अली ख़ान साहब जो है 1985 से मुसलसल कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो रहे थे रावलपिंडी से। 2018 में इलेक्शन आ रहे थे, पंजाब असम्बली का जीत भी थे। ये 2018 इलेक्शन उन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा था, क्योंकि जब मियाँ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद और फिर काबीना तहलील हुई, तो उसके बाद ये मामला था कि मियाँ साहब जो है कि वो सियासत किस किस्म की करें, जारियत पर मबनी करें या कोई बिटवीन दी लाइन सियासत की जाए। तो जो निसार साहब का जो ख्याल था वो ये था कि दरमियान में रहकर सियासत की जाए, एग्रेसिव ना की जाए, ऐसी विंडो रखनी चाहिए कि वापसी का रास्ता हो। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का जो ख्याल था वो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स का था। तो फिर बाद में जो निसार अली ख़ान ने ये कह कर कि जी मैं बच्चों की क़यादत में सियासत नहीं कर सकता, तो नून लीग से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। निसार अली ख़ान साहब का बैकग्राउंड जो है वो मिलिट्री फैमिली का है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे इनके वाले साहब, इनके जो भाई थे वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे, सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे थे वो मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में। तो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़े अच्छे मरासम है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब भी दौरे हुकूमत में या अपोजिशन में कोई मुश्किल आती थी, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को ठीक करने में जो निसार अली ख़ान पेश होते थे और इनके साथ इसहाक डार और शहबाज शरीफ होते थे। तो अब मामला जो है कि जहाँ पे एक तरफ ये बातें की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो शायद कोई अहम रोल प्ले करेंगे या कोई डील हो रही है जिसकी वजह से वो बाहर आए हैं या बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी उनको, लेकिन इमरान खान साहब फिर रुकावट बने हैं। तो एक तरफ वो बातें हैं कि जी जो निसार साहब को इन किया जा रहा है ताकि वो नून लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ का धड़ा है उसको थोड़ी सी तक़वियत देने के लिए, मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें पंजाब असम्बली के अंदर। और दूसरा ये भी है कि माजी में हमने ये देखा कि इमरान खान साहब ने निसार अली ख़ान साहब को मुतअद्दिद बार जो है वो पेशकश की कि वो PTI को ज्वाइन करें या
वो कोई ऐसी अहम ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब उनको देने के लिए तैयार थे कि अगर वो रज़ामंदी ज़ाहिर करते हैं ताकि वो कोई अहम किरदार अदा कर सकें। लेकिन दोनों सूरतों में निसार अली ख़ान साहब ने ये पेशकश कबूल नहीं की थी। निसार अली ख़ान साहब के बड़े दरीना और बड़े पुराने मरासम इमरान खान से HSN के पढ़े हुए हैं निसार अली ख़ान, लेकिन वो PTI के साथ शामिल नहीं हो सके। अब जब PTI के अंदर भी धड़ेबाजी हो रही है, पंजाब असम्बली के अंदर बातें की जा रही हैं, उस्मान बुज़दार से एक बड़ा हल्का नाराज़ है, परवेज़ इलाही साहब ने भी कुछ बयानात दिए हैं जो निशानदेही करते हैं कि वो PTI हुकूमत से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तो इन हालात में जो निसार अली ख़ान पंजाब असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा रहे हैं, इसमें दो राय हैं। एक तो ये है कि शायद क्योंकि हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अब वो ऐसी कानून साजी कर रहे हैं, ऑर्डीनेंस ला रहे हैं कि वो जो अरकान एक ख़ास मुद्दत तक अपने ओहदे का हलफ नहीं उठाएंगे तो फिर उनको नहल या सीट खाली तस्वर किया जाएगा। तो अभी इसलिए निसार अली ख़ान साहब जो है कि अपनी सीट को कवर करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये शायद सिर्फ इतना नहीं है। अगर निसार अली ख़ान अभी तक 3 साल गुजरने के बाद भी पंजाब असम्बली में नहीं गए थे तो अभी भी वो शायद वो सीट को इतनी अहमियत ना देते। लेकिन यकीनन जहाँ पंजाब असम्बली के अंदर तब्दीली की बातें हो रही हैं, पंजाब में सियासत के एक नए रुख की बातें हो रही हैं, तो निसार अली ख़ान पहले भी इंटरेस्टेड थे कि पंजाब के अंदर अहम ज़िम्मेदारी उनको मिले, लेकिन नून लीग ने कभी उनको ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं दी क्योंकि मियाँ साहब नहीं चाहते थे कि उनकी फ़ैमिली के अंदर सिर्फ जो है कि वज़ारत आला रहे, उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वो इसलिए थोड़े थोड़े नाला भी रहते थे। लेकिन बज़ाहिर लगता यही है कि जो निसार अली ख़ान जो है कि वो आइंदा आने वाले हफ़्तों और महीनों में अहम सियासी किरदार अदा कर सकते हैं पंजाब के लिए, इसीलिए वो पंजाब की रुकनीत जो है कि उसका हलफ उठाने के लिए तैयार हुए हैं।